इसीलिए लालू प्रसाद यादव क्या बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे सकते थे, और इसीलिए सवाल यह बड़ा हो जाता है इस चुनावी माहौल में। अगर लालू जैसा कद्दावर नेता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आ रही, ये कहता है कि साहब मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसके सियासी मायने नहीं निकाले जाएंगे क्या? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि इसके जो 2-3 पहलू हैं उसको बहुत साफ तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले सियासी बात जी, नरेंद्र मोदी लंबे समय से देख रहे थे कि राहुल गांधी वही काम कर रहे थे, हिंदुओं में जातियों को बांट रहे थे। उनको पता था कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद मुसलमान मतदाता सीधे सीधे हमारी तरफ आ रहा है। वैसे भी वो एंटी बीजेपी जाता है, लेकिन जब गठजोड़ एक साथ हो गया तो बड़ी कोशिश करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों का मत लेने की कोशिश असफल रही है। नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, ये जब मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाला बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्पसंख्यक लिखा, मुसलमान तो नहीं लिखा। नहीं, पर्सनल लॉज तो और किसी के है ही नहीं ना उस तरह से, जिसकी बात करते हैं शाहबानों का बदला। मतलब कई बार हम लोग तो कम से कम छिपा के न बोलें, ये पत्रकारों का काम तो बिल्कुल नहीं है, वो साफ साफ वही कह रहे हैं। और बहुसंख्यकवाद जब आप कहते हैं, यानी हिंदुओं को आपको लगता है कि मेजॉरिटेरियनियम हो गया है, वो एक बहुसंख्यकवाद हो गया है जिसमें एक हिंदू है, तो वो थ्रेट हो गया है। अब इसके आगे की जो लड़ाई है, लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी छिपा छिपा कर रहे थे, लालू जी ने उसको खोल दिया। अब उन्होंने जो कहा वो बहुत साफ साफ कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अब उसके बाद एक्सप्लेन कुछ भी करें, लेकिन इसको ऐसे समझिए, 2019 में 40 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली है। लालू जी को लगता है जरा सा भी बंटवारा, क्योंकि भाजपा को भले नहीं मिलता लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कई सीटों पर मुसलमानों का मत मिलता है, और ये लालू जी कहकर उस मत को पूरी तरह से उधर जाने से रोक रहे हैं। उनको लगता है कि अभी जो हिंदू मतदाता है, विशेष करके यादव मतदाता है, वो उनसे खिसकने वाला नहीं, भले मुस्लिम की तरफ आरक्षण जाता हो। और इस पे एक बात और समझनी चाहिए, क्या इस देश में गवर्नमेंट स्कीम्स में किसी को भी ईडब्ल्यूएस से इसकी तुलना नहीं हो सकती। संविधान में सोशली ऑप्रेस्ड, यानी सामाजिक तौर पर जिनको दबाया गया है, उन जातियों को आरक्षण दिया गया था। और ईडब्ल्यूएस दूसरा मसला, ईडब्ल्यूएस में कोई भी जाति आ सकती है, जाति के आधार पर है नहीं। अब सवाल यहां यह है कि क्या सरकारी योजना में किसी को रोका गया? क्या मुसलमान को घर नहीं मिला? ये जो आपने लिखा है ना, ये आरक्षण जरूरी या वोट की मजबूरी? मुझे लगता है विशुद्ध रूप से वोट की मजबूरी है। मुसलमान एक मुश्ता है, उसकी कोशिश है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण है, अब संविधान की जो मूल भावना थी उसमें तो ये भी नहीं कहा गया था कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होना चाहिए। इसको लेकर भी जो संविधान निर्माता थे उनमें लंबी चौड़ी बहस हुई थी, लेकिन वो एक संविधान संशोधन हमने देखा, और किस तरीके से इस देश में ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसका फायदा इस देश के मुसलमान को भी मिलता है। मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है, सबको उसका फायदा मिल रहा है। खैर, एजिया यहां पर जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से टाइमिंग को लेकर भी हमें जरा गौर कर लेना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि साहब जेडीयू की तरफ जाने का खटका, और मैं इसमें जोड़ देती हूं एआईएमआईएम की तरफ कहीं मुस्लिम वोटर खींचा ना चला आए, क्योंकि अब तीसरे चरण के बाद आने वाले समय में जिस तरीके से वोट पड़ेंगे, उसमें इस बार तो वैसे भी कमाल कर दिया है। आरजेडी जो एमवाई राजनीति की कहीं ना कहीं पैरोकार बनती है, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है आप लोगों ने इस बार? मेरे ख्याल से 2। जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को आप लोग चुनाव में उतारते आए हैं, इस बार उनका भी पत्ता आप लोगों ने साफ कर दिया है। तो ये उसी की भरपाई की जा रही है क्या इस तरीके के बयान? एक लाइन में जोड़ दूं माना जी, एक लाइन से देखिए, कमाल है, भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता, इसलिए वो मुसलमान प्रत्याशी नहीं देते, और दूसरी पार्टियों को लगता है कि मुसलमान जाएगा कहां, इसलिए वो मुसलमान को टिकट वोट नहीं टिकट, तो इसलिए दोनों तरफ से देखिए मुसलमान का ही नुकसान हो रहा है। ये भी बात समझनी चाहिए राजनीतिक तौर पर। जी आइए जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी, बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना, इन्हें असल जो फियर है वो है कि इनके हिंदू वोटर्स की टक्कर है। हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए बार बार ये मुस्लिम शब्द की बात कर रहे हैं। और मैं अभी फिर कह रही हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने माइक उठा करके नहीं कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा गया क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि हाँ मिलना चाहिए। अगर पूछा जाता कि क्या क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, वो कहते मिलना चाहिए। और उनका मतलब यही था कि जो रिक्वायरमेंट है, जितना रिजर्वेशन में वो फिट करते हैं, उनको उतना रिजर्वेशन पूरा मिलना चाहिए। अब बीजेपी वाले क्योंकि हार रहे हैं,
तो इसको तोड़ ममोड़ के इसको अपनी तरह से इसको पेश किया जा रहा ठीक है, है। बयानबाजी कर रहे ठीक है। हैं ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले। वो ठीक ये है। बोल रहे हैं कि हिंदू वोटर्स उनके खिसक गए, हिंदू ठीक है। और मुसलमान की जवाब बातों लेंगे से के विकास शर्मा नहीं से। होता क्या है। के विकास शर्मा तो हार किए की नहीं, डर से हिंदू बीजेपी लालू प्रसाद यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने एक आम बातचीत में पत्रकारों के साथ जो एक लाइन बोली, उसी लाइन को लेकर आक्रामक तरीके से चुनावी सभाओं में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या वो बीजेपी का डर है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।